बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अजान अल्लाह ताला का एक ऐसा कलाम है जिसको न किसी ने लिखा है और न बनाया है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा गया एक अजीम तोहफा है, ताकि इस पाक कलाम के ज़रिए से मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त अजान दी जाती है। लेकिन आज भारत में कुछ लोगों की वजह से हर जगह अजान पर एतराज़ हो रहा है, और न सिर्फ अजान पर बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर, फिर चाहे वो हिजाब हो, मस्जिद हो या टोपी, अलगर्ज मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आता है तो फिर अल्लाह ताला इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं देता और उसको तबाह बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से इस कदर नफरत किया करता था कि एक मरतबा उस शख्स ने अजान देने वाले को गालियां दी और उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों, उस शख्स के साथ क्या हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी इलाके में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसका एक दिन किसी मुस्लिम इलाके में तबादला हो गया। उसको वहाँ रहने के लिए जो रहाइश मिली थी, यानी कि जो घर मिला था, उसके साथ ही एक मस्जिद थी जिसके अंदर दिन में 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर सो रहा था कि फजर की अजान होने लगी, यानी कि उस शख्स के कान में अजान की आवाज़ जाने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई और अपनी नींद खराब होने की वजह से वो शख्स शदीद गुस्से में आ गया। अगली सुबह उसने मस्जिद में अजान देने वाले मौज़िन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल सुबह की अजान तुम लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है और जब तुम सुबह की अजान देते हो तो इससे मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। प्यारे दोस्तों, ऑफिसर की ये सब बातें सुनने के बाद मौज़िन ने कहा, यह तो अल्लाह ताला का कलाम है जिसे सुनकर इंसानों को सुकून मिलता है, और अगर मैं सुबह की अजान लाउड स्पीकर में नहीं दूंगा तो जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी आंख नहीं खुलती वो कैसे उठेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घड़ी नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता। तो ऐसे लोग अजान की आवाज़ से ही उठते हैं और मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं। लिहाजा आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। सुबह उठकर आप बहुत सारे काम सरअंजाम दे सकते हैं, जैसा कि सुबह जल्दी उठकर आप वॉकिंग और वर्जिश कर सकते हैं, और इससे आपका जिस्म तवाना रहेगा और आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। प्यारे दोस्तों, वो ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे शदीद नफरत करने लगा था, और उस मौज़िन की बातें सुनकर वो कहने लगा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, खबरदार कल सुबह अगर तुमने लाउड स्पीकर में अजान दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह उस ऑफिसर ने मौज़िन को धमकाकर वहां से भेज दिया, लेकिन मौज़िन ने भी ऑफिसर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अगली सुबह मौज़िन ने फिर से मस्जिद के लाउड स्पीकर में अजान दी, और जैसे ही अजान की आवाज़ उस ऑफिसर के कान में गई तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और फ़ौरन उस मौज़िन के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि शदीद गुस्से की हालत में उस ऑफिसर ने मौज़िन को गालियां दी और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया, और कहने लगा कि कल मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि सुबह के वक्त अजान से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, मगर तुमने मेरी एक भी बात पर गौर नहीं किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ वो मौज़िन उस शख्स को कुछ कहता भी तो क्या कहता। ऑफिसर के इस तलख रवैये के बाद मौज़िन रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, आज इसने तेरा कलाम पढ़ने वाले यानी कि अजान देने वाले पर जुल्म किया है, बस तू इसे अपने अजाब में मुब्तला कर दे और इसे ऐसी सज़ा दे कि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। प्यारे दोस्तों, जैसे ही मौज़िन की आवाज़ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह पाक ने मौज़िन की दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अपना अजाब नाजिल कर दिया, यानी कि उसी रात अल्लाह ताला की पकड़ ने उसे आ लिया। जिस दिन उस ऑफिसर ने अजान देने वाले मौज़िन को थप्पड़ मारा था, उस रात जब वो सोया तो सुबह ना देख सका, यानी कि सुबह उसकी आंख ना खुली
और उसकी वजह यह थी कि उसका जिस्म एक साइड से पैरालाइज हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस ऑफिसर का बहुत सी जगहों से इलाज करवाया गया, लेकिन कहीं से भी उसका इलाज ना हो सका। लिहाजा दफ्तर वालों ने उसकी ये हालत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो भारी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। दोस्तों, इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी ने तंग आकर अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई और इसी दौरान उस शख्स के जिस्म का दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। अब उसका पूरा जिस्म एक तरह से बेजान हो चुका था। चुनाचे एक दिन उस शख्स का बड़ा भाई आया और उसको अपने साथ घर ले गया। लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई उसको अपने घर लाया तो बड़े भाई की बीवी ने फसाद बर्पा कर दिया, जिससे तंग आकर उसके बड़े भाई ने उसे उठाया और रोड के किनारे फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, अब रोड पर पड़े पड़े तेज धूप और गर्मी में वो तपता रहा और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। एक दिन उसी मौजन का गुजर उस रास्ते से हुआ जिसको उस शख्स ने थप्पड़ मारा था। मौजन ने जब उसे देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो वही ऑफिसर है। इसके बाद वो मौजन उसके पास आया और करीब से उसका हाल देखने लगा। प्यारे दोस्तों, मौजन को उसकी हालत पर तरस आ गया और वो उसको उठाकर अपने साथ घर ले गया। अब ये मौजन उसकी खूब देखभाल करता और कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ कर उस पर दम करता, यहाँ तक कि उसके कान में अजान भी दिया करता था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स ठीक होने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो ऑफिसर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया, अब वो शख्स मौजन से हाथ जोड़कर अपने किए पर माफ़िया मांगने लगा। जिस पर मौजन ने कहा कि ऐ शख्स, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। बेशक वही अल्लाह है जो माफ़ करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, मौजन की ये बात सुनकर वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। जिसके बाद अल्लाह ताला ने उस ऑफिसर को ईमान की दौलत से मालामाल किया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी होकर हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।